अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मौला करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, अपनी वीडियो का आगाज़ एक शेर के साथ कर रहा हूं और इस एक अच्छी सी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। शायर ने कहा है कि अभी से क्यों छलकते हैं तुम्हारी आँखों से आंसू, अभी छेड़ी कहाँ है दास्ताने दर्द दिल हमने। दोस्तों, आज भी हम देख रहे हैं कि लोग बेटियों की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, तरह तरह से उनके दिलों को तोड़ रहे हैं और उनकी शान में भद्दे अल्फाज कहकर जो है उन्हें रुस्वा कर रहे हैं। अभी चंद दिन पहले एक वीडियो इकरा हसन के बारे में वायरल हुई कि एक शख्स ने किस तरीके से बदतमीज़ी उसके लिए की है और आप लोगों ने ये भी कहा देखा होगा कि उस शख्स ने कहा कि ओवैसी को मुझे अपना जीजा बोलना पड़ेगा। यानी इस अंदाज में बेटियों का दिल आज भी लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रब तबारक व तआला का फरमान है और मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं लोगों को बेटियां अता फरमाता है जिनसे मेरा पाक परवरदिगार आलम राज़ी और खुश हुआ करता है। दोस्तों, मैं अपनी बात बता रहा हूं, जब कभी मैं बाहर जाता हूं और जब बाहर से थका मांदा जो है पढ़ा कर जब वापस अपने मकान पर आता हूं, मेरी छोटी सी बच्ची जब मेरे सामने वो खिलखिलाता हुआ चेहरा लेकर आती है, यकीन जानिए सारे दिन की थकन दूर हो जाती है और बेटी की मोहब्बत में गर्क हो जाया करता हूँ। दोस्तों, तो बेटियां ऐसी होती हैं कि जब ये मकान में खेलती हैं, फुदकती हैं, कूदती हैं तो अल्लाह की कसम सीना जो है मोहब्बत से भर जाया करता है और आंखें जो हैं मोहब्बत में नम हो जाया करती हैं। मगर आजकल कैसे लोग इस माशरे में पैदा हो गए हैं कि जो इन्हीं बेटियों के दिल को तोड़ रहे हैं। और कितने लोग मैंने देखे हैं कि बेटियों की इज़्ज़त नहीं करते, उनका एहतराम नहीं करते। यहाँ तक कि जब हज़रत फ़ातिमा घर पर आती थी मेरे सरकार के, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा की पेशानी को बोसा दे लिया करते थे। तो दोस्तों, बेटियों की बड़ी शान है, उनका इज़्ज़त और एहतराम हमारे और आपके ऊपर लाजिम और ज़रूरी है, इसलिए कि बेटियों से ही नस्ल चलती है, बेटियों से ही नस्ल इंसानी आगे चलती है। दोस्तों, अगर ये बेटियां ना होती तो नस्ल इंसानी आगे कैसे बढ़ती। अल्लाह तबारक व तआला ने बेटियों को घर की जीनत बनाया है। जब तक ये मकान में जिस मकान में रहती हैं उस घर में रौनक बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, उस घर से पूछिए कि जिस घर में बेटी नहीं होती। एक शख्स को मैंने रोते गिड़गिड़ाते हुए देखा जब नर्स ने उसे ख़बर सुनाई कि तुम्हारा लड़का पैदा हुआ है। तो मैंने कहा भाई, लड़के की खुशी पैदाइश पे तो खुश होना चाहिए था, मगर जो है रोने की गिड़गिड़ाने की क्या वजह है। तो उस शख्स ने कहा कि मेरे 4 लड़के हैं हो चुके हैं और मुझे बेटी की तमन्ना है कि काश अल्लाह मुझे बेटी अता फरमा दे तो मेरे भी चमन में बहार हो जाए। दोस्तों, तो कितने लोग ऐसे भी हैं जो इन बेटियों के लिए भी यार तरस रहे हैं, इन बेटियों के लिए भी रो रहे हैं। और आज लोग तरह तरह की उनके शान में गुस्ताखियाँ करके और आज लोग तरह तरह से इन बेटियों को रुस्वा कर रहे हैं। आज जिना के बाज़ार आप लोग देखिए, कितने लुच्चे लफंगे बदतमीज़ किस्म के लड़के मैंने ऐसे देखे हैं। अगर किसी की बेटी किसी मजबूरी में अगर अपने घर से बाहर निकलती है तो ये औबाश, ये बदतमीज़ किस्म के लड़के उन लड़कियों का जो है पीछे करने में लग जाते हैं। एक मजबूर खातून को यार मैंने देखा, वो अपने खेत में ट्रैक्टर चला रही है, ज़मीन जोत रही है। मैंने कहा यार अजीब खातून है, ये ट्रैक्टर चला रही है और खेत को जोत रही है। मैंने पूछा भाई क्या मामला है। तो एक शख्स ने मुझे बताया कि ये जो खातून है इसके शोहर का इंतकाल हो गया है, इसी मजबूरी की वजह से अब ये औरत अपनी किसानी खुद किया करती है और अपने बच्चों को खुद पाल रही है। मेरे दिल में जो एक तरीके का समंदर मोजज़न हो गया, आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा यार ये भी औरत है जो अपनी औलाद को कितनी मेहनत करके पाल रही है। दोस्तों, तो बेटियां जो होती हैं ये अल्लाह ताला की रहमतें होती हैं, ये अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करती हैं, बड़ी मेहनतें करती हैं, आगे चल के ये आपका ख़ानदान आपका परिवार संभालती हैं। यार इनकी इज़्ज़त और इनका एहतराम हमारे ऊपर लाजिम व ज़रूरी है। अल्लाह सबकी बहनों की बेटियों की अल्लाह पाक इज़्ज़तों को सलामत फरमाए। आइए सुनते हैं एक अच्छी सी वीडियो, 2-4 मिनट इस वीडियो को ज़रूर सुन के जाइएगा। तमाम माएँ बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, राजू सातो साहब यहाँ बैठे हैं, मोहन प्रकाश जी बैठे हैं। सबके बीच में 3 मिनट 3.5 मिनट आपका मांगता हूं, सिर्फ खामोशी मांगता हूं आपकी, कोई दाद नहीं, कोई शोर नहीं, बस मेरे आंसुओं के साथ सफर कर लीजिएगा तो मुझे लगेगा कि मेरे आंसू जाया नहीं हुए। मैं एक नज्म सुनाता हूं, बस उस बिटिया का दर्द आपको सुनाता हूं साहब। एक छोटी सी मासूम गुड़िया थी मैं, एक छोटी सी मासूम गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं।
एक छोटी सी मासूम गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं। हिंदू मुस्लिम से मुझको गरज कुछ न थी, हिंदू मुस्लिम से मुझको गरज कुछ न थी। जुर्म इतना था मासूम बिटिया थी मैं। नोच कर जालिमों ने मुझे, नोच कर जालिमों ने मुझे कर दिया इस जहां से विदा। अलविदा 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 अलविदा। रो के कहती है ये आसिफा, अलविदा अलविदा अलविदा। चीख कर कह रही निर्भया, अलविदा 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 अलविदा। और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, और कुछ कहने लायक नहीं रह गया। दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया। अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं। ये जहां रहने लायक नहीं रह गया। रूह मासूम सी चीख कर आसमां से, रूह मासूम सी कर दे रही आसमां से सदा। अलविदा 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 अलविदा। रो के कहती है ये आसिफा। एक लड़ाई पार्लियामेंट में, एक लड़ाई अदालत में, तो एक लड़ाई जमीन पर। आपकी इबादत गाहों के खिलाफ, आपकी दर्सगाहों के खिलाफ, आपके कब्रिस्तानों के खिलाफ कोई हाथ बढ़ता है तो आगे बढ़कर के उस पंजे से पंजा लड़ाओ और कहो कि हम इसके मुहाफिज हैं। हम अपने पुरखों की, अपने अजदाद की दान की हुई जमीनें, वक्त की हुई जमीनें लूटने नहीं देंगे। हुकूमत कह रही है कि वो पसमानदा के हुकूक के लिए इस वक्त में अलग से प्राविधान करेगी। मैंने तो पार्लियामेंट में भी कहा था कि बुनकरों के उद्योग को बर्बाद करने वाली ये सरकार, चाहे वो मालेगांव हो, चाहे भिवंडी हो, चाहे इचलकरंजी हो, चाहे बनारस हो, चाहे मऊ हो, चाहे मुबारकपुर हो, चाहे रांची हो, पूरे मुल्क में जो बुनकरों के हाथ में कारोबार था कि अपने हाथों के हुनर से वो लोगों के जिस्मों के लिए लिबास बनाते थे, उस पूरे रोजगार को बर्बाद कर दिया गया। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बुनकर जो है ये भी तो पसमानदा समाज से आते हैं। अगर आप पसमानदा समाज की भलाई चाहते हैं तो जो उनकी सब्सिडी थी उसको बहाल करिए। आप कहते हैं कि आप मुस्लिम बहनों के हुकूक के लिए कानून लेकर के आए हैं और वक्त में आप मुस्लिम बहनों को हिस्सा देंगे। नरेंद्र मोदी जी, हमें गुजरात की बिल्किस याद है जब आप दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर के 15 अगस्त को इस देश में महिला सशक्तिकरण में भाषण दे रहे थे, तो उसके महज 2.5 घंटे के बाद आपके गृह राज्य गुजरात में न सिर्फ बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए जा रहे थे, बल्कि उनको आपकी पार्टी के नेता मालाएं पहना के उनका इस्तकबाल कर रहे थे। और आप बात करते हैं मुस्लिम बहनों के हुकूक की। यह कहानी किसी और को सुनाइएगा नरेंद्र मोदी साहब। हम समझते हैं इस खेल को, हमारी नई नस्लें समझती हैं इस खेल को। यह लड़ाई जारी रहनी चाहिए। रांची वालों, एक बात याद रखना,
कि जब वक्त पे कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो जीत उसमें यकीनन हमारी होती है। वक्त की अहमियत को समझना पड़ेगा। जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक बिकता है, शाम होते होते वही 5 रुपए का 1 किलो मिलता है। वक्त की अहमियत को समझना पड़ेगा। खामोश मत होइएगा, डरिएगा मत, क्योंकि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाइए, बावाज़े बुलंद बोलिए। इस देश के सिख भाई, इस देश के आदिवासी भाई, इस देश के दलित भाई, इस देश के पिछड़े और इस देश के अमन पसंद फॉरवर्ड क्लास के लोग भी आपके साथ हैं। वो इस लड़ाई में आपकी बाट जोड़ रहे हैं और आपका साथ देने के लिए तैयार है। और मैं जिस पार्टी से आता हूं उसका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन होने की हैसियत से भी कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में जब भी सरकार बदलेगी, मैं यकीन दिलाता हूं आप सारे लोगों को कि पहली फुर्सत में जब भी हुकूमत बदलेगी, ये जो भी आईन के खिलाफ जाकर के अमेंडमेंट लाए हैं, इसको एक झटके में फिर उसी संसद के जरिए बदलने का काम इंडिया गठबंधन करेगा, कांग्रेस पार्टी करेगी। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। इसलिए बिल्कुल मायूस मत होइए, मायूसी कुफ्र है। हम लड़ेंगे, अपनी जमीनों की हिफाजत करेंगे, अपनी दरसगाहों की हिफाजत करेंगे, अपनी खानकाहों की हिफाजत करेंगे, अपने कब्रिस्तानों की हिफाजत करेंगे। कोई हुकूमत, कोई सरकार हमसे छीन नहीं सकती। और अभी हफीजुल भाई ने तो भरोसा भी दिलाया, यहां के चीफ मिनिस्टर साहब भी, हेमंत सोरेन साहब भी इस चीज को लेकर के संजीदा हैं। तो कम से कम कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, झारखंड हो, ऐसे कई सूबे हैं जहां भाजपा की नफरत वाली सोच के बरक्स एक नई सेकुलर सोच खड़ी है, जो उनके किसी भी कानून के खिलाफ, जो कानून अवाम के हक में नहीं है, उसको अपने यहां इंप्लीमेंट नहीं होने देगी। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आपने बहुत लंबी तकरीरें सुनी है, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है। बस आपका इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना है कि आप इस बारिश में भी हजारों की तादाद में यहां इकट्ठे हुए। कोई आंधी, कोई तूफान, कोई बारिश अगर आपको रोक नहीं पा रहा है तो फिर ये आपका जज्बा ही हमारी ताकत है।